ये क्वेश्चन नॉन डेप्ट रेवेन्यू के बारे में है। इसमें पूछा गया है कि कौन से स्टेटमेंट सही हैं। सबसे पहले तो किसी भी क्वेश्चन में बहुत केयरफुली हमको ये पढ़ना चाहिए कि क्वेश्चन करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है। यूपीएससी आईएएस के एग्ज़ाम में हमेशा ये होता है कि जल्दीबाजी में हम लोग करेक्ट को इनकरेक्ट और इनकरेक्ट को करेक्ट पढ़ लेते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है करेक्ट के बारे में कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, सो पहला स्टेटमेंट, अगर हमें पता है कि नॉन डेप्ट रेवेन्यू क्या होता है तो क्वेश्चन बहुत इजी है। और इस पे अगर हमें ये नॉन डेप्ट रेवेन्यूज़ के बारे में नहीं पता है तो हमें ये क्वेश्चन गेस मार्क से अटेम्प्ट नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चंस में एलिमिनेशन मेथड भी काम नहीं आता, क्योंकि ये दो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं, इसलिए यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड भी काम नहीं आएगा और यहाँ पे हम गेस वर्क भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये हार्डकोर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो अगर हम लोग इस टॉपिक को समझें तो नॉन डेप्ट रेवेन्यू के बारे में क्वेश्चन में पहला जो स्टेटमेंट है, दैट इज सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज सोर्स ऑफ नॉन डेप्ट रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट फॉर फिजिकल सस्टेनेबिलिटी लो एंड डिक्रीजिंग शेयर ऑफ नॉन डेप्ट रिसिप्ट फॉर द गवर्नमेंट इज हाईली डिजायरेबल। अब इसमें पूछ रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 नॉर 2। ठीक है, देखिए गवर्नमेंट की दो तरह की रेवेन्यू होते हैं। अगर हम क्लासिफाई करना चाहें सरकार की आय को, रेवेन्यू को, तो उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो डेप्ट रेवेन्यू और दूसरी है नॉन डेप्ट रेवेन्यू। देखिए नॉन डेप्ट रेवेन्यू ऐसा रेवेन्यू होता है, इसको आप रेवेन्यू भी कह सकते हैं, इसको आप रिसिप्ट भी कह सकते हैं। तो नॉन डेप्ट रेवेन्यू ऐसे रिसिप्ट्स होते हैं या ऐसे रेवेन्यू होते हैं जिनसे सरकार पर कोई डेप्ट नहीं होता। ऐसी इनकम जो लेने के बाद सरकार के ऊपर कोई डेप्ट नहीं होता या उनके ऊपर कोई ऋण नहीं होता। जैसे कि एग्जांपल के लिए बताते हैं कि अगर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, जब गवर्नमेंट टैक्स लगाती है तो उस टैक्स के बदले में गवर्नमेंट को आपको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना होगा। गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेगी, उस टैक्स पर गवर्नमेंट आपको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सरकार के लिए एक नॉन डेप्ट रिसिप्ट है। सरकार ये जो इनकम पा रही है, ये जो रेवेन्यू ले रही है टैक्स के नाम पर, इस पे उसे बदले में कोई इंटरेस्ट या कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। इसलिए जो टैक्स से जो इनकम होती है, जो रेवेन्यू होता है सरकार को, वो एक नॉन डेप्ट रेवेन्यू है। अब इसी प्रकार से अब दूसरा एग्जांपल डेप्ट रेवेन्यू को क्या हुआ, जैसे मान लीजिए डेप्ट रेवेन्यू का एग्जांपल गवर्नमेंट सिक्योरिटी सबसे अच्छा एग्जांपल है। तो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं वो सरकार तब जारी करती है जब सरकार को पैसे की जरूरत होती है। तो सरकार जनता के बीच में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जो कि एक तरह का डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है, जनता के बीच में निकालती है और जनता उसको खरीद कर सरकार को पैसे देती है। और जब सरकार को ऐसा लगता है कि वो अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी जनता से वापस ले सकती है, तो सरकार जनता को बदले में इंटरेस्ट पे करके और जो मूल राशि थी, जो बेसिक जिस रुपए में जनता ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी ली थी, वो उनको जनता को पे करके गवर्नमेंट सिक्योरिटी को वापस खरीद लेती है। इसको सिंपल तरीके से इस तरह समझिए कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक तरह से सरकार जनता से लोन लेती है और उसके बदले में जनता को उसे इंटरेस्ट पे करना होता है। तो यहाँ पे कैच ये है कि अगर आपको पता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती हैं तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको नॉन डेप्ट रेवेन्यूज के बारे में नहीं पता है तो भी, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, पहला स्टेटमेंट, इज सोर्स ऑफ नॉन डेप्ट रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। जाहिर सी बात है, अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अगर गवर्नमेंट इशू करती है, उसके बदले में लोगों से पैसा लेती है और बदले में उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, और बाद में वो मूलधन भी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बदले सरकार ने लिया है जनता से, उसको भी वापस करना पड़ेगा। तो जाहिर है कि ये एक तरह का डेप्ट रेवेन्यू है, मतलब कि इसमें सरकार ऋण में जा रही है, सरकार एक तरह से ऋण लेती है। तो ये नॉन डेप्ट रेवेन्यू है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। ठीक है, फिर नीचे लिखा हुआ है फॉर फिजिकल सस्टेनेबिलिटी लो एंड डिक्रीजिंग शेयर ऑफ नॉन डेप्ट रिसिप्ट्स फॉर द गवर्नमेंट इज हाईली डिजायरेबल। अब देखिए इसमें तो अगर हम लोग को अगर ये नहीं भी पता है कि नॉन डेप्ट रेवेन्यू या डेप्ट रेवेन्यू क्या होता है, लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस भी इसमें लगाएंगे तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ऑल्दो
जानने के बाद तो आसान लगता है, लेकिन इनिशियली तो टफ होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फिजिकल सस्टेनेबिलिटी मतलब क्या होगा कि हम आर्थिक रूप से सस्टेन कर पाए, आर्थिक तरीके से हम व्यवस्थित हैं, सरकार की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत बढ़िया चल रही है, उसके लिए लो एंड डिक्रीजिंग शेयर ऑफ नॉन डेप्ट रिसिप्ट इज हाईली डिजायरेबल। तो मतलब ये कह रहा है कि अगर नॉन डेप्ट रिसिप्ट घट जाए और कम हो जाए तो ये सरकार के लिए अच्छा है। तो जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस हम लोग लगा लेते हैं कि अगर हम कोई हमें ऐसा पैसा दे रहा है जिसमें हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, हमने बैंक से पैसा उधार लिया, ठीक है, और एक तरफ हम क्या कर रहे हैं, हम हमारे यहाँ पे हमने कोई सर्विस प्रोवाइड की, उसके बदले में हमने किसी से पैसा ले लिया, ठीक है। तो जाहिर सी बात है दोनों में से कौन सा अच्छा है, क्योंकि बैंक से जो हम पैसा लेंगे उसमें हमें इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा और बाद में हमें वो पैसा वापस भी करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ जो हमने सर्विसेज प्रोवाइड करके जो पैसे इनकम मिली है वो हमारी ऐसी इनकम है जिसे हमें वापस नहीं करनी पड़ेगी। तो जाहिर सी बात है, चाहे वो सरकार हो या आम इंसान हो, उसके लिए नॉन डेप्ट रिसिप्ट जो होती है वो हमेशा अच्छी होती है, क्योंकि उसको वापस नहीं करना पड़ता, उसके बदले में उसे इंटरेस्ट नहीं पे करना होता। तो फिर से ये स्टेटमेंट अगर हम देखें तो ये गलत है। यहाँ पे फिजिकल सस्टेनेबिलिटी के लिए हाई और इंक्रीजिंग शेयर ऑफ नॉन डेप्ट रिसिप्ट्स गवर्नमेंट के लिए डिजायरेबल होती है, ना कि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, नाइदर वन नॉर टू। ठीक है, ओके, थैंक यू।